ये समय का सदुपयोग भी है, जीवन का उद्देश्य भी है। प्रतिदिन खुद के साथ मिलना, अपने आप के साथ मिलना। धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। श्वास नाभि से कंठ, लेते समय छोड़ते समय कंठ से नाभि। इनहेलेशन नेवल टू थ्रोट, एक्सहेलेशन थ्रोट टू नेवल, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम प्रवाहित होता है। नेचुरल स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है ये। साधारण व्यक्ति जानता है सांस को लेना और केवल छोड़ना, शैलो। परंतु एक क्रिया भीतर और होती है, सांस का ठहरना, निकलने के बाद सांस का ठहरना अपने आप। सृष्टि का यह नियम है, कार्य और विश्राम। तो हम भी सृष्टि के एक भाग हैं। सांस का एहसास आप महसूस करेंगे। अब कोई भीतर उत्तेजना नहीं है मन में। लाभ जितने बोले जाएं कम है। इन नटशेल, जब सांस लेना छोड़ना इतना सुंदर बन गया तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा।
द बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। एक एक कोशिका खिल जाती है, ऑक्सीजनेट होती है। मैं अंदर से स्वस्थ होता हूं। बाहरी स्वास्थ्य तो मिल जाएगा, ये सांस का एहसास आपके जीवन को भरपूर बना देता है। जब जब सांस इनकम्प्लीट होता है, शैलो होता है, हड़बड़ाहट, बेचैनी, अस्थिरता, रोग, सांस बाहर निकलता है, धीरे से पेट की मांसपेशियों का संकुचन कर दे और मूलबंध। अपने आप लगता है मूलबंध, सिर्फ आप पेट की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए अभ्यास जारी रखें। क्यों ही पेट की मांसपेशियों का संकुचन होता है, पाचन अंग सशक्त होते हुए, और उसके साथ निष्कासन। विचारों का कोलाहल शांत होता हुआ। एक विचार से हृदय धड़कन तेज हो जाती है, और एक विचार से, सांस के एहसास से, सांस का अभ्यास करते हुए, प्राणायाम करते हुए, ये स्लो भी हो जाती है। रक्त संचार की क्रिया सामान्य होने लगती है। धीरे से शांत बैठ जाना। ये बारंबार हर प्राणायाम के बाद शांत बैठना, यही है खुद को मिलना। दुनिया में शांति नहीं है, और स्वास्थ्य भी नहीं है। कपाल भाती प्राणायाम, हथेलियां घुटनों के ऊपर, शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। मन उत्तेजित ना हो, अग्रेसिव ना हो, स्थिर और शांत बैठे हुए
आप बहुत सुंदर तरीके से सांस को बाहर छोड़ते हुए सांस के साथ आप टॉक्सिन्स को बाहर छोड़ते हुए, बेचैनी को बाहर छोड़ते हुए, क्योंकि सब कुछ सांस के साथ संबंधित है। मूल को पकड़ लो, सांस को सही लो, ढंग से लो, और जीवन का ढंग पता चल जाता है। हर सांस बाहर छोड़ रहे हो, आप अनुभव करोगे डीप एब्डोमेन तक, निष्कासन अंगों तक इसका प्रभाव है। एक एक सेल कोशिका पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, चाहे ग्लैंड्स है, अहम अंग है, कुछ भी है। खुले आकाश के नीचे, सुंदर स्वच्छ वातावरण में, प्रभात वेला में मैं स्वस्थ हूं ऐसा अनुभव करता हुआ, जो एक बहुत बड़ी बात है। वो किसी के करवाने से नहीं है, वो योग से है। अंतिम बार सांस को बाहर निकालते हुए तीनों बंद लगा दो। कितना समय आप सहज अवस्था में रुक सकते हो? यथाशक्ति ठहरे हुए, उसके बाद बंद खोल देना। इनहेल डीपली और भरे हुए सांस में तीनों बंद लगा देना। कम लगेंगे परंतु लगाना। कहां तक भीतर आपका अवेयरनेस पहुंचता है, होश, घटना, घटित, धीरे से बंद खोलते हुए शांत बैठना। ये बारंबार शांत बैठना, पहली बात शांत बैठना योग है। योग यानी अपने आप से मिलन है, खुद से मिलना है। और शांत बैठने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। बाहर व्यक्ति इतना शांत नहीं बैठ सकता। यह अभ्यास की आवश्यकता है, इसको समय लगता है। भस्त्रिका प्राणायाम। हथेलियां आपकी घुटनों के ऊपर है, वेरी पावरफुल। दोनों नथनों से वेग और संतुलन के साथ सांस को लेना छोड़ना आरंभ करें। तन और मन एक जगह, सांस का संतुलन। जितना आप लेते हो कंधे ना हिले, छोड़ते भी उतना ही हो। ये सांस एक फोर्स है, एक फोर्स जिसके माध्यम से अंदर कोई रुकावट हो वो धकेली जाती है।
पैसेज बिकम्स क्लियर। वात, पित्त और कफ का नियंत्रण होना, संतुलन होना, अंतिम बार सांस को भीतर ले, तीनों बंद लगाना, भरे सांस पे तीनों बंद, बंद खोलते हुए श्वास को धीरे से बाहर निकाल दो और तीनों बंद लगा देना। सांस ठहरते ही भीतर का शोर समाप्त हो जाता है। बंद खोलते हुए शांत बैठना। आप शांत बैठे हुए हो, परंतु अवेयरनेस का विस्तार है ये, भीतर के अनुभवों का विस्तार है ये। ओनली हु प्रैक्टिस ओनली ही नोस। भ्रामरी प्राणायाम, हथेलियां आपकी ज्ञान मुद्रा में, हाथ ज्ञान मुद्रा में, ताकि आप एक अच्छा अनुभव कर लो। धीरे से पहले सांस को बाहर निकालें और सांस को भरें। मधुर गुंजन। साउंड पूरा होने पर बचे हुए सांस को भी बाहर निकाल देना, पेट की मांसपेशियों का संकुचन। फिर सांस लें। मधुर गुंजन। अभ्यास जारी रखें। एक एक सेल कोशिका पर उसका प्रभाव देख रहा। मधुर स्वीट साउंड। थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर, क्योंकि ये भी एक घर्षण है। लयबद्धता, स्वीट साउंड। धीरे से आवृत्ति पूरी करते हुए शांत बैठ जाना। अब इसी का दूसरा वेरिएशन, पुट योर इंडेक्स फिंगर कानों में,
वहां आपको कुछ ध्वनि सुन रही है, ये पहले भी हो रही थी। अब धीरे से सांस भरें, सिट स्टेट, मधुर गुंजन। हर बार गहरी सांस लेते हुए मधुर गुंजन। धीरे से आवृत्ति पूरी करते हुए शांत बैठ जाना। धीरे से शांत बैठना। आंखें खोल लेना। अभी तक जो आपने अभ्यास किया, थोड़ा उसको सम अप करते हुए, आपने पहला अभ्यास किया था सिर्फ और सिर्फ स्थिर और शांत बैठना। और उसमें बोला गया, मिलने खुद को मिलने आए थे, दुनिया को मिलकर चले गए। वो कैसा जीवन इनडिसिप्लिन सा रहता है, दुनिया को मैं जानता हूं, अंदर कुछ नहीं जानता। अब इसमें क्या है, जब आप ऐसे बैठते हो, ये साधारण बात नहीं है सर, ऐसे बैठना जब आप बैठते हो, अगर शरीर सही नहीं है, शरीर रिएक्ट करता है, वो बैठ नहीं देगा। तेरे को किसने बोल दिया ऐसे कर, तू इसको टांगे खोल, इसको ऐसे कर, हिला थोड़ा, ये रिएक्ट करता है क्योंकि पेन है अंदर। ऐसे ही मन, लॉकडाउन ऑफ द माइंड, आप माइंड को लॉकडाउन करते हो, उसका भी धंधा बंद होता है, तो वो भी थोड़ा रिएक्ट करता है, भैया आंख खोल, तू थोड़ा हिल होल यार, तेरे को किसने बोल दिया। परंतु जब कोई एक सहज अवस्था आ जाती है, आप कहोगे हिलने में मजा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है वो चीज। आपका अंदर डिसिप्लिन हो जाता है। जहां डिसिप्लिन है वहां स्वास्थ्य भी है, इनडिसिप्लिन वहां रोग भी है। सिर्फ इसलिए आप ये जो अभ्यास कर रहे थे, बैठना, बारंबार आप शांत बैठते हो, हर प्राणायाम के बाद आपके स्वभाव बन जाए, आप अपने स्वभाव के साथ जुड़ जाओ, जो शांत है, जो तृप्त है, जो पूर्ण है। इसलिए आपको बारंबार ये शांत बैठने का बोला जा रहा है। दूसरी बात, आपने सांस के ऊपर फोकस किया। क्यों किया? आप देखोगे जब तक तन और मन अलग अलग होता है, पूरा जीवन, शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, वो एक स्लीपी सी स्थिति होती है, बेहोशी सी, मन कहीं और चल रहा है, शरीर कहीं और बैठा हुआ है। तो जब आप सांस का एहसास करते हो, तन में था, द वर्ड इज तन और मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, देन द प्रैक्टिस बिकम्स ब्यूटीफुल। सांस वही होता है, सांस आप दिन में भी ले रहे हो आप, परंतु वो एक माइंडलेस है, ये है माइंडफुल। जहां तन और मन एक जगह होता है, उसी को बोलते हैं एकाग्रता। तो प्रैक्टिस बिकम्स ब्यूटीफुल। ये सांस फिर ऐसे आता है, जब ये सांस इस तरीके से हो जाता है शुरू, अदरवाइज क्या होता है, ये
छोटा छोटा सा सांस। आपको महसूस होता है जब मैं सांस के ऊपर फोकस करता हूं, सांस का विस्तार होता हुआ। पहले देखो ना, साधारण आप इस तरीके से सांस लेते हो, छोटा छोटा, और फिर ये ऐसे हो जाता है। ये सांस के विस्तार के साथ आपकी होश का, कॉन्शियसनेस का भी विस्तार होने लगता है। कैसे? आप महसूस करते हो भीतर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अंदर चल रहा है, किस प्रकार का कोई सेंसेशन है। ये सेंसेशन अगर शरीर में नहीं होता, जो डिवाइन है, द बॉडी इज डेड। ये कॉस्ट्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्थफुल जो चीज है वो है। तो ये आपने अभ्यास किया सांस का। उसके बाद आपने कपालभाति प्राणायाम किया। जिन लोगों को कोई अपना अमुक रोग है, वो अपने अभ्यास को थोड़ा बढ़ाना, इसको वेट कम होता है, पेट अपनी स्थिति में आता है, अंदर ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, लाभ जितने भी बोले जाए कम है, तो इसको सिर्फ करना। कपालभाति के बाद आपने किया भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या है? इट्स ए बी हमिंग वॉइस। जरा याद करना, भंवरा फूलों पर गुंजन कैसे करता है। उसकी आवाज होती है बड़ी स्वीट, लयबद्धता, कंटिन्यूटी वो होती है। अब क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो क्या नहीं होना चाहिए वो देख लेना पहले आप। नहीं, इसमें मन उत्तेजित है सर। ये उत्तेजना को तो हमने, मन को तो देखो पहले, ये बात जानते हुए तो ये होगा अभ्यास कैसे? स्वीट साउंड, एक लयबद्ध सांस लिया, ये है सीधी। अब थोड़ा सा मन को भी जान ले आप। ये जो आप अभ्यास करते हो, ये आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ते हो। अभी आपको याद आ जाएगा, कल ही बात हुई है ये। मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रण करना। प्लीज प्लीज अपने बच्चों को भी ये जरूर सिखाओ, कितने मर्जी वो लायक है। क्योंकि मन कहता है उडारी मार ले। आपने कल का एपिसोड देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, कुछ 6 लड़के बनूड़ के वहां माता नैना देवी वहां गए घूमने। उसके बाद मोटरसाइकिल के ऊपर ही गए जी। मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर आगे फिर वो गोविंद सागर है, कभी आपने देखा होगा गोविंद सागर। तो भैया वहां जाने की क्या जरूरत थी यार? ये मन खेल खेल जाता सर, ये मन का खेल है सारा कुछ। आपने भी जरा थोड़ा झांक के देखना जीवन में। कई बार आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आपको दूसरा जन्म मिला। सब में आता है ये बात। कोई एक्सीडेंटल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो दूसरा जन्म। तो ये मन खेल खेलता है। आप अपने बच्चे को बोलोगे, कितना भी लायक है बच्चा, बाइक धीरे चलाना, वो यहां आपके सामने चलाएगा, आगे नहीं चलाएगा, क्योंकि उसके पास मन है। मन कहता है दौड़ा इसको धीरे धीरे। जहां मन में स्थिरता है वहां स्वास्थ्य है, वहां जीवन का लक्ष्य है, वहां जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए आपको ये अभ्यास किया गया। अब धीरे से एक बात और जानना, क्योंकि कल इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लूंगा। जैसे ये हमारे दीपक जी फौज में रहे हैं, इनको एक एक आदमी को हिलाकर उठाया नहीं जाता वहां पर। भैया उठो भाई, टाइम हो गया, ना ना उठो भाई। एक विसल बजती है, सभी उठ जाते हैं। ऐसे ही मैं भी कैंप में जाता था, तो ऐसे ही एक विसल लगती थी 3:30 बजे, सब उठ जाते थे। तो एक विसल लगना, एक एक कोशिका कैसे जग जाती है? जो सोई हुई है एक एक कोशिका के ऊपर आपके शरीर का निर्माण है। तो एक एक कोशिका कैसे जगती है? थोड़ा सा ये सारे अभ्यास वही है, परंतु एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं। जैसे आपने भ्रामरी प्राणायाम किया,
एक बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। कल इसको मैं डिटेल में लूंगा, ओम की ध्वनि को। आंखें बंद, सिट स्टेट। ये आप विसल देने जा रहे हो। श्वास को पहले बाहर निकाल दें, बची हुई सांस को बाहर निकालें, भरें। मधुर ओम की ध्वनि, एक बार और करना। प्लीज कंटिन्यू, एक बार और। अब शांत बैठ जाओ। बी अवेयर। ये आपने ईश्वर के नाम को पुकारा, विसल दी आपने। ये इस पुकार के साथ कोशिकाओं पर, मन पर क्या प्रभाव है? ये है इनर अवेकनिंग, होश का विस्तार। इस पुकार के साथ जो घटित हुआ, ये उसका परिणाम। धीरे से आंखें खोल लेना। कुछ ऐसा अंदर अनुभव हुआ कि थोड़ा और बैठा जाए, थोड़ा और बैठा जाए। बस यहीं से आप लाइन पे आ जाते हो। यू आर ऑन द ट्रैक। आइए थोड़ा अभ्यास करते हुए, टांगे सीधी करते हुए, पांव खोलते हुए, हिलाते हुए, पांव खोल देना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए, नाक दाईं और पृथ्वी पर, ऊपर, श्वास भरते बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर। धीरे से आसन पर खड़े होते हुए पांव कंधों तक खोलते हुए, हिप रोटेशन, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, बाएं, पीछे, दाएं, फॉरवर्ड, गर्दन एक जगह स्थिर। रिवर्स। रिवर्स। मूवमेंट जारी रखें ताकि उस पोर्शन में लचक आए।
रिवर्स बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो, लंबर रीजन। बैठना उठना मुश्किल हो जाता है अगर कोई वहां मुश्किल आती है। रिवर्स वापस दोनों हाथ कमर पर हैं आपके, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। धीरे से कमर से आगे झुकें, गर्दन सामने रखें। आइए थोड़ा सांस को बाहर निकालें इसी स्थिति में। निकालें निकालें। ये इसलिए निकालना कि आपको भीतर से हल्का होना है। वापस श्वास भरें, धीरे से सांस को बाहर निकालते हुए कमर से आगे झुके और हथेलियां घुटनों के ऊपर टिका देना। आइए फिर सांस को बाहर छोड़ना आरंभ करें। धीरे से शांत सीधे खड़े हो जाना। नाउ यू आर फाइन। श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हुए हथेलियां घुटनों के ऊपर, पेट को पीछे रीढ़ के साथ लगा दो। सांस बाहर है, पेट पीछे रीढ़ के साथ लगाओ और रुको। गर्दन सामने, उद्यान बंद। धीरे से वापस, क्योंकि आपको अंदर से स्वस्थ होना है। श्वास भरे, मुंह खोलते हुए सांस को बाहर निकालो। हथेलियां घुटनों के ऊपर, गर्दन सामने। रुक जाओ यहां पर, पेट खिंचा हुआ, गर्दन सामने। रुको, अनुभव करो। दीपक जी पैर खोल देना थोड़े। वापस आ जाओ। अभी आप वहां पर रुके हुए पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। श्वास भरें, श्वास बाहर निकालें, सांस को बाहर रोक दो, पेट को ढीला और कसना आरंभ करें। जब तक सांस ठहरा हुआ है, पेट का मूवमेंट जारी रहे। ये कॉन्स्टिपेशन, चिपका हुआ मल इंटेस्टाइन्स में। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाना। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल, रीढ़, पेट को ढीला और कसना आरंभ। घुटने सीधे, गर्दन सामने। धीरे से वापस आ जाना। दोनों हाथ कमर के ऊपर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। पांव कंधों तक खुले हुए। श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें, पेट खींचे रीढ़ के साथ लगाएं। अब अग्निसार क्रिया खड़े होकर आप कर रहे हो। पेट को ढीला और कसना आरंभ। कितना तेजी से कर सकते हो? विश्राम। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल रीढ़,
पेट को ढीला और कसना आरंभ, पूरी गति के साथ। शांत। श्वास भरें, निकालें, पेट रीढ़ के साथ, मूवमेंट जारी, आगे पीछे, इन आउट। कितना तेजी से आप कर सकते हो? धीरे से शांत हो जाए। पांव में यही फासला, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। हथेलियां उंगलियां मिली हुई, प्रणाम मुद्रा में ऊपर। रुके। वाई, क्यों आप प्रैक्टिस कर रहे हो? ये कैसे अंदर वाले सिस्टम कैसे खींचा हुआ है, आप थकोगे नहीं। दाएं बाएं से नीचे। अभी जो शारीरिक अवस्था पहले थी, खिंचाव के माध्यम से कैसे सुधार आया, आपको जानकारी हो जाएगी। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। हथेलियां उंगलियां मिली हुई, हथेलियां मिलाना। अंदर वाला सिस्टम देखो कैसे खिंचा हुआ है। क्या उसकी डिमांड है? हथेलियां मिला के रखना। धीरे से दाएं बाएं से नीचे। दोनों हाथ पीछे, अंगूठे मिले हुए कमर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे झुके। एक्सर्शन, फैटीग, स्टिफनेस को दूर कर लेना। यही पोर्शन है गाड़ी चलाते, बैठते, उठते। एक्सर्शन यहां से शुरुआत होती है। धीरे से वापस टांगे सीधी रखना। श्वास भरते हुए एक बार फिर पीछे, रीढ़ को मोड़ना। कितना आप मोड़ सकते हो? प्रैक्टिस। धीरे से वापस। एड़ियां मिला लेना, पंजे थोड़े खुले, आसन के 2/3 भाग में। प्रणाम मुद्रा। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। कमर से पीछे, सांस भरते हुए। इसका भी आनंद है। कमर से पीछे झुके हुए, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे। हथेलियां पांव के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए दायां पांव पीछे, कमर ढीली, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, हथेलियां पृथ्वी पर। सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला दें, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। और धीरे से स्लंटिंग पोजीशन, वजन हथेलियों पर, गर्दन सामने, सर के पीछे वाला भाग और एड़ियां स्लंटिंग। धीरे से घुटने पृथ्वी पर, सीना, माथा पृथ्वी को स्पर्श करें। अगर सर्वाइकल पेन है तो ठोडी पृथ्वी को स्पर्श कर देना। 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श। कोहनियां उठी रहेंगी। आप बहुत स्वाभाविक स्थिति में रुके हुए हो। कैसा सुख है ये। शरीर आगे की ओर सिरका देना। श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा देना। पैर मिले हुए, पृथ्वी पर खड़े हुए, माथे पर तनिक भी त्योड़ियां नहीं, तनाव नहीं, सिकुड़न नहीं, रिलैक्स्ड।
क्योंकि मैं रिलैक्स्ड होने के लिए अभ्यास करता हूं। तनाव तो बाहर बहुत है। सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ। सांस भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच। सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। घुटने सीधे, टांगे सीधी, रुकना, थोड़ा रुकना। पेट को दबने दो। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, कमर से पीछे। प्रणाम मुद्रा, नीचे बैठे और पीठ के बल लेटते हुए पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर, शरीर ढीला छोड़ दें। शरीर ढीला है। एक नई शक्ति का संचार होता हुआ, और वास्तव में है। निराशा में आशा पैदा होती हुई, धीरे से पांव मिला लेना, पंजे तने हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर। सांस भरते हुए राइट लेग 45 डिग्री के कोण पर उठा देना। नाउ ट्राई टू बी स्टेबल हियर। टांग को स्थिर करें। 45 डिग्री इतना बन जाएगा कि आप लेटे हुए अपने पांव के अंगूठे को देख सको, इसलिए थोड़ा सा टांग को उठाना, धीरे से वापस आ जाना। पांव मिले हुए, पैर मिलाना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए बाईं टांग 45 डिग्री कोण पर उठा दो। बी स्टेबल। ये तभी होगी जब मन केंद्रित होगा। नीचे पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे राइट लेग 45 डिग्री कोण पर उठा देना। एकदम नहीं, धीरे धीरे। वापस आते भी नीचे धीरे धीरे आना आपको, बहुत धीरे धीरे वापस आ जाना, क्योंकि यहां धीरे आओगे आपको अनुभव होगा। श्वास भरते हुए बाईं टांग 45 डिग्री कोण पर उठा देना। आप देखोगे अब वो अवस्था नहीं है, टांग स्टेबल होना शुरू होगी। धीरे धीरे वापस, पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए 45 डिग्री कोण पर उठा देना। 45 दोनों पांव के अंगूठे आप देख सकते हो लेटे हुए। धीरे से वापस, शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर। दाईं टांग घुटने से मुड़े और थोड़ा पैर उठाते हुए दाईं टांग, आप साइकिलिंग कर रहे हो, श्वास भरते हुए टांग सीधी, सांस छोड़ते हुए घुटना सीने के समीप। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, जब आप धीरे अभ्यास कर रहे हो, आपके घुटने के ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव है?
क्योंकि यहां पर भी धीरे चलना मन का नियंत्रण है। हवा से भी तेज गति मन की। एडवेंचरस लाइफ कुछ और है, ध्यान कुछ और है, माइंडफुलनेस कुछ और है। रिवर्स। धीरे से वापस, पांव मिले हुए, पंजे तने हुए, बाई टांग घुटने से मोड़ते हुए, थोड़ा पैर उठाते हुए, अगेन सांस भरते हुए टांग सीधी। जो जो सांस चल रहा है आपकी टांग धीरे धीरे चल रही है। क्योंकि हर अवस्था में कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। ताकि आपको 100% लाभ मिले। रिवर्स। वापस पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, घुटनों को मोड़ना और थोड़ा पैर पृथ्वी से उठा देना। दोनों टांगे एक साथ, सांस भरते हुए टांगे सीधी, सांस छोड़ते हुए घुटने मिले हुए सीने के समीप। घुटनों को मिला के रखना पीछे आते समय। रिवर्स। वापस शरीर ढीला छोड़ देना। पैर मिलाना, पंजे तने हुए, दोनों बाजुओं को मोड़ते हुए कोहनियों से उंगलियां गुथी हुई सर के नीचे टिका देना। पैर मिले रहेंगे, पंजे तने रहेंगे, पैर मिला लेना। श्वास भरते हुए गर्दन उठाते हुए अपने पांव के अंगूठे को देखना शुरू करें। कितना देर आप रुक सकते हो? इसका प्रभाव एब्डोमिनल देखना, थोड़ा वहां की शेप देखना। धीरे से वापस, ये 30 सेकेंड से। पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए, धीरे से गर्दन उठाते हुए दाईं तरफ देखें। वापस पैर मिले रहेंगे, पंजे तने हुए, धीरे से गर्दन उठाते हुए बाईं तरफ रुके। वापस धीरे से घुटनों को मोड़ना, बाजू कंधों के दाएं बाएं, मकरासन, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, एडियां नितंब के साथ। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, दायां घुटना पृथ्वी पर, बायां कान पृथ्वी पर, हाथ की उंगलियां अंगूठी सीधी, हथेली का रुख ऊपर की ओर। नाउ ब्रीथ नॉर्मल। आप इसमें ठहर सकते हो क्योंकि आपको सुख मिलता है। वास्तव में सुख करने में है और है ही कहीं नहीं। जितना जितना बाहर मुक्ता,
उतना उतना तकलीफ। मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य। टांगे सीधी, पांव मिले हुए हैं, दाईं ओर करवट लेते हुए कोहनी का सहारा लेना और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना। घुटने मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए। धीरे से दोनों बाजू कंधों के दाएं बाएं। धीरे से कोहनियों को मोड़ दो एंड लिफ्ट। अब इसका प्रभाव गर्दन के ऊपर देखना। आप उठा के रखना कोहनियों को, कोहनियों को मोड़ो, मोड़ना मोड़ना। सर्वाइकल रीजन के ऊपर क्या प्रभाव है, नीचे आ जाना। अच्छा, इसी स्थिति में चले ऊपर। धीरे से कोहनियों को मोड़े हुए ऊपर उठा दो। ठहरना वहां पर, घड़ी का पेंडुलम जैसे होता है। धीरे वापस आ जाना। इसका प्रभाव सर्वाइकल रीजन पर देखना। इसी को एक बार फिर दोहराते हुए धीरे से अप, गर्दन सामने, रोके। सिंगला जी ठीक करो, ठीक करो। वापिस आ जाना। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। उंगलियां गुथी हुई, हथेली का रुख ऊपर की ओर। स्ट्रेच और सीधा करें। स्ट्रेच, सीधा करें और सीधा करें। सीधा। धीरे से दाएं बाएं से वापस। दोनों बाजू पीछे, बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ लें। गर्दन पीछे रीढ़ के साथ। श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुके। गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, नीचे ना झुक जाए। आंखें बंद, रुके। जितना आपको सांस की आवश्यकता आप ले लोगे इस स्थिति में। करने के बाद कितना अच्छा लगता है और करते हुए कितना अच्छा लगता है। धीरे धीरे वापस। अभी इसी स्थिति में धीरे से कोहनियां पृथ्वी पर टिका दें और दोनों हाथ गालों पर नीचे। पुट योर लिटिल फिंगर ऑन द आई, वेरी रिलैक्सिंग। ये शशक के आकार, खरगोश के आकार का शरीर बना हुआ है। सभी आसन पशु पक्षियों से लिए गए हैं। अभी इसी को थोड़ा और अनुभव करते हुए, कोहनियां आपकी पृथ्वी पर है, धीरे से हथेलियां भी पृथ्वी पर लगा दो। एकदम एक बदलाव आएगा। अब धीरे धीरे हथेलियों को आगे बढ़ा दो, माथा पृथ्वी पर लगा दो। नितंब बेड़ियों के ऊपर, बाजू आगे सीधे। ब्रीथ नॉर्मल।
रीढ़ में खिंचाव है, पेट के ऊपर दबाव है, ताकि सिस्टम एक्टिवेट हो। अब धीरे से भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर उठा देना और एक बार तान देना, दाएं बाएं से नीचे। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े होना। घुटनों और पांव में कंधों तक का अंतर, पांव पीछे गिरा देना, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर मिला देना। श्वास भरते हुए कमर से पीछे झुके। ये क्या सुख है जीवन में। योग करते हुए आप सुख ही सुख महसूस करते हो, और सुख कहीं महसूस होता ही नहीं है। थकान भी होती है तो आप उससे एनर्जाइज हो जाते हो। यही योग की विशेषता है। कमर से कितना पीछे झुक पाते हो। ट्राई टू बी बेंड बेंड बेंड, नथिंग इज गोइंग टू बी हार्म। कोई टूटने वाली चीज भी नहीं है। धीरे से वापस सीधी करना। अभी धीरे से श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। बड़ा अच्छा लगता है सांस भरते हुए कमर से पीछे झुक जाओ, बैलेंस बनाते हुए बाजू सीधे, कमर से पीछे झुको। कितना आप झुक पा रहे हो। धीरे से वापस शिथिलासन, दाईं ओर में लेट जाना। पांव मिलाते हुए भुजंग आसन, हथेलियां कंधों के नीचे। अब धीरे से श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठाना है जी। धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा देना। पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, गर्दन पीछे, आंखें बंद। वो कैसी स्थिति है प्लीज ऑब्जर्व। पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, घुटने मिले हुए, गर्दन पीछे, कूणियां शरीर के साथ, हाफ बेंडेड, आंख बंद। ये है स्थिति। धीरे से वापस घुटनों को मोड़ना और धीरे से टखनों को पकड़ लेना। माथा पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठा दो। धीरे से वापस पीठ के बल लेट जाना। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। ये अवस्था भी शरीर का व्यवस्थित होने पर ही होती है। सिंगला जी सीधे लेटे। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। ये है शरीर का व्यवस्थित होना, अंगों का डिसिप्लिन होना। शरीर के डिसिप्लिन होने पर मन भी डिसिप्लिन हो जाता है। पहले दिन ये नहीं होता सब कुछ। रिक्वायर्स प्रैक्टिस। फिर आपकी अवेयरनेस का विस्तार होते हुए ये सांस का विस्तार है। सांस के विस्तार के साथ आपके होश, अवेयरनेस का विस्तार है, ज्ञान का विस्तार है ये।
मेरी बेसिक नेचर तो ये है, इसी को बोलते हैं खुद से मिलना। साधारणतः पास होते हुए भी आदमी बहुत दूर रहता है, विचारों के कारण खोया रहता है। इसलिए खुद से रोज मिलो। वो आपके जीवन को भरपूर बना देगा। खुद से मिलते हो आपको अपना हाल पता चलता है। साधारणतः आप दूसरे का हाल पूछते हो, अपनी खबर ही नहीं होती। धीरे से पांव मिलाना, दाईं और करवट लेते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठना, चेहरा सामने की ओर, पामिंग करते हुए आपका धीरे धीरे इस ऊर्जा को आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूल मंत्र को याद रखना जो आज का था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ये भी खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चले गए। वो तो कोई यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।